हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनवाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि पी&एल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मिलाकर कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या फिर और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चारों भी मालूम होंगे, यानी चारों नहीं, दोनों दो आएंगे उसमें से कोई। ठीक है, सो नाउ आई विल डू वन सच एग्जाम्पल फॉर यू गाइस। ठीक है, सो हियर इज योर क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 7 है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी&एल अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, अभी हेडिंग क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऑफ सो एंड सो कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग। रिमेंबर टू राइट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, समझ लो कि मार्च 31, 2017। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हमेशा याद रहो, प्रोफॉर्मा के मार्क्स होते हैं, यू शुड नॉट मेस अप विथ योर प्रोफॉर्मा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम रुपीस, फिर अमाउंट का कॉलम रुपीस, उसके बाद में सेकेंड साइड अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम दो अमाउंट के कॉलम। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम क्या करेंगे मालूम है, ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे हैं ताकि दोनों मिलाकर बनाए। ठीक है, सो दो टोटल्स रहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा एक टोटल या ग्रॉस लॉस निकालेगा, दूसरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेगा, मतलब दो बैलेंसेस भी करेंगे इसमें। सो फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सो यू पुट इट इन ओपनिंग स्टॉक। टू, हमेशा अकाउंट है ना, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, इट इज 1500। सो आई एम स्टार्टिंग विद जीरोज एंड देन गोइंग बैकवर्ड्स। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसमें क्या होगा, आपको एक ही लाइन में आएंगे सारे के सारे ताकि एडिशन में इजी हो। परचेजेस, नेक्स्ट इज परचेजेस, टू परचेजेस। सो परचेजेस कितना दिया है, 6800। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ ताकि रिटर्न्स रहे तो इसमें से माइनस करूँ। ठीक है, देन देयर इज सेल्स। सो सेल्स इज एन इनकम, डायरेक्ट इनकम, सो बाय सेल्स अमाउंट इज 13200। अगेन आई एम राइटिंग इट इन इनर कॉलम। इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट आई विल डू व्हाट, आई विल remove any returns from it. ठीक है, so rent and taxes is a part of profit and loss account, so मैं वो नीचे डालूंगा। ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं, वो नीचे टू रेंट एंड टैक्सेस and the amount is 500 rupees, 005. next is डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, हमने दिया है किसी को, सो डिस्काउंट अलाउड एंड द अमाउंट फॉर दैट इज 350 रुपीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न्स। अभी मैंने बोला था ना, इफ रिटर्न्स आर देयर आई विल एडजस्ट दैट विथ सेल्स, सो माइनस sales returns, and sales returns कितना है, 200 रुपीज़। सो अभी मेरे को नेट सेल्स आएगा 13,000
right? So 13,000 is my net sales. Next is purchase returns. Purchases में से minus करो purchase returns. Purchase returns, and the amount for purchase returns is 500. So I get 6,300 as my net purchases. Then wages. Wages is a part of trading account, 2 wages, and the amount of wages here is 475 rupees. Next I have salaries. Salaries is a part of profit and loss account, and the amount of salary is given is 825. Next I have bad debts. Bad debts is a part of profit and loss account, and the amount of bad debts is 500 rupees. Next, commission received is a part of profit and loss account. By commission received, income hai, that's why, and the amount is 625 rupees. Then we have customs duty. Customs duty कब होता है? जब goods import होते हैं, right? So goods are getting imported, यानी raw material जो भी आप trading में use करते हो या बनाने में use करते हो production में, that is coming in. So this is a direct expenditure. So to customs duty should be a part of your trading account, and the amount of that is 200. Sorry. Customs duty 500 rupees. ठीक है. Next we have interest received. Interest received is a part of profit and loss account, and it is received. Received below the income है, so it should be credited in profit and loss account. The amount of which is 700 rupees. Now after that, clearing charges of 250 rupees is there. So clearing charges again a part of trading account. Clearing charges import जब हो रहे ना goods तब लगते हैं, जैसा कि आ रहे हैं तुम्हारे एरिया में, मतलब फैक्ट्री में आने के लिए. Travel expenses is a part of profit and loss account. And the amount of travel expenses 400 is given. Then we have factory insurance. Factory insurance कहाँ पर आएगा? Trading में आएगा. So it's an expense. Debit the trading account. The amount is 200. Closing stock is a part of trading account, and it should come in the credit side of your ट्रेडिंग अकाउंट. तो जो जिधर जिधर डालना था डाल दिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है देखो, उसके बाद में फिर उसको ट्रांसफ़र करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देन नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है देखो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पर 2 टोटल्स के कॉलम्स बनाओ, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. अब बड़ी साइड कौन सी है देखो, दिस हैज़ 15,700 इसका टोटल है. यहाँ पर अपने रफ वर्क में डाल लो. नाउ इधर क्या करोगे आप, इसको टोटल करो 5. सो 5, 7 + 5 12, कैरी 1 6, 10 13, 15 20, 22 का 2, कैरी 2 3 6. So this is 9225 and that is 15,700. So basically which one is greater? Your credit side is greater. So 15,700 should be written on both sides. ठीक है, दोनों का टोटल 15,700 डाल दो. नेक्स्ट स्टेप, इनकम बड़ी है, एक्सपेंसेस छोटे हैं. सो इनकम में से एक्सपेंस निकाल दो, जो बच जाएगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. So 15,700 में से you have to reduce
9,225. 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, देन वी हैव 7 में से 2 गया तो 5, देन 5 में से 9 नहीं जाता, 15 में से 9 गया तो 6. सो देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 6575. नाउ वो क्या करना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट इधर डाल लेना, ब्रॉट डाउन, उधर से इधर खींच के लाए. हाउ मच इज इट, 6575. नाउ विच पार्ट इज ग्रेटर, फिर से 2 टोटल कॉलम्स. ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए. वी हैव टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. सो ये वाला बड़ा दिख रहा है, देखने में ही देर आर फ्यू हंड्रेड, मतलब बहुत से बहुत 2000 के आसपास हो गए, यहाँ पर 6000 से ज़्यादा है. सो वी विल टोटल दिस 0 0 12 + 7 9. सो 7900 हमको टोटल आ रहा है, दो तरफ भी वही डाल लो. एंड इनकम साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड, सो देयर विल बी अ नेट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच. ऐड करो इसको, इट इज 5 7 9 + 8 is 17 17 20 25 2575. 7900 में से 2575 माइनस करो, कितना हो रहा है. 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, अगेन 9 में से 5 गया, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5. There might be a mistake committed by me here. 5575 तो नहीं आता ये हो गया. 10 में से 5 गया तो 5, देन 9 में से 2 गया तो 7, देन 6 में 2 गया तो 4 होना चाहिए. 6475 शुड बी दिस. ठीक है, एंड दिस विल बी योर, हाउ मच विल बी दिस, 10 17 18 7800 रहेगा. ठीक है, तो हमको ये 7800 में से माइनस करना है. सो हाउ मच दिस विल बी, 5225. सो नेट प्रॉफिट इज 5225. दैट्स इट गाइस. इससे हो गया आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनाते हैं मालूम हो गया आप लोगों को, राइट. अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. ठीक है, दीज आर ऑल विदाउट एडजस्टमेंट्स. सो आप लोगों को बेसिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मालूम होना होगा. एज एंड व्हेन देयर आर एंट्रीज गिवन ना, तभी के तभी पोस्ट करते गए ना तो गलती नहीं होती, रिमेंबर दैट. सो मैं कभी भी क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ ताकि मेरे को एनफ स्पेस हो फॉर ऑल माई वर्किंग्स. सो रिमेंबर दैट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, नीचे बोलो सारा का सारा नीचे नहीं, थोड़ा जगह रखनी चाहिए ताकि बैलेंसिंग फिगर आए वहाँ पर. एंड देन यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग योर एक्सपेंसेस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे से ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर से नीचे. वैसे ही बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, तभी भी हमको क्या करना है, वी हैव टू डू बोथ द अकाउंट्स साइमल्टेनियसली ताकि हमसे कोई गलती ना हो. ठीक है गाइस, थैंक यू. नेक्स्ट टाइम बैलेंस शीट.